हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वर्ड ऑफ होम मेकर में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये कैसा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी की तैयारी में क्या है ना कि रात में एक तो भोग वगैरह बनाने में भी टाइम लग गया था और दूसरा थोड़ा सा मैं डेकोरेशन के लिए जगह बना रही थी। छोटी सी जगह में डेकोरेशन करना होता है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। तो बस वही, अब मैंने क्लीनिंग वगैरह करने के लिए सुबह उठी थी तो क्लीनिंग अब मेरी हो गई है फाइनली थोड़ा। और मैंने इस तरफ ना मंदिर के नीचे जहाँ पे लड्डू गोपाल डेली बैठते हैं उसी के नीचे उनकी जगह बनाई है। वहीं पर मैंने एक बड़ा वाला टेबल जो है लगा के वहीं पर स्पेस बनाया था उनके लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बस जस्ट अभी काम फिनिश करके ना नहा के आई हूँ और लड्डू को जगा के भोग लगा रही हूँ दूध का। उसके बाद मैं जाऊँगी मार्केट, मुझे फूल माला लेके आनी है और उसके बाद काम स्टार्ट होगा। दूध भी ले आऊँगी। अभी पंचामृत स्नान होगा। लड्डू का मैं जन्म नहीं करवाती हूँ, लड्डू का हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आए भी जन्माष्टमी पे ही थे, कोई आगे पीछे का दिन नहीं था। तो मैंने स्टार्टिंग से, मुझे पता नहीं था कि बर्थ कैसे करवाते। जब शुरू में स्टार्ट किया था ना तो कोई आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने स्टार्टिंग से ही ना बर्थडे ही मनाते हैं तो अब मैं उनका बर्थडे ही मनाती हूँ, कोई मैं वो नहीं करती हूँ। तो मैं जो पंचामृत स्नान होता है वो मॉर्निंग में ही करा देती हूँ, नहीं तो लोग जन्म के बाद 12 बजे के बाद करवाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करवाती मैं। तो मेरा अलग ही चल रहा है, पता नहीं क्या। तो ठीक है, तो वो सब करना है। और अभी मैं जस्ट जा रही हूँ मार्केट। पहले मैं दही तो है, दूध लेके आती हूँ फ्रेश, और साथ में फूल माला वगैरह लेके आती हूँ। फिर आगे का आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी उनको स्नान की तैयारी कराने के लिए। तो सबसे पहले चंदन से उसमें एक स्वास्तिक बनाया और फिर उसमें फूल वगैरह डाल के फिर लड्डू को बिठा के एक बार तो नॉर्मल पानी से मैंने पहले स्नान करा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि उनकी जैसे इत्र वगैरह लगता है ना बॉडी में, तो पंचामृत में उसका खुशबू या फ्लेवर ना आ जाए, इसलिए पहले एक नॉर्मल स्नान करा दिया। उसके बाद ये पानी चेंज, मतलब थाली खाली करके फिर उसी में मैं उनको पंचामृत स्नान भी करा देती हूँ। इस तरीके से वो एक ही बार में ना 2-3 बार नहा लेते, क्योंकि फिर पंचामृत स्नान कराने के बाद भी एक बार प्लेन वाटर में थोड़ा सा उनको नहलाती हूँ ताकि वो पूरा जो दूध वगैरह है वो सब निकल जाए। तो यहाँ पर उनका पंचामृत स्नान भी हो गया है और एक बार मैंने उन्हें नॉर्मल पानी से भी क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर अब उन्हें थोड़ी सी इत्र सेवा दे दी, तो इत्र लगा दिया उनके पैरों में, हाथों में, और उनके कर दिए कपड़े पहना दिए उन्हें। एक मॉर्निंग में जो ड्रेस पहनाती हूँ ये भी न्यू होती है, और फिर इवनिंग में एक बार इनकी ड्रेस में करती हूँ चेंज। और यहाँ मैं इनको रेडी कर ही रही थी कि वेदू जाग गया और सीधे बाहर आया देखने के लिए कि क्या कर रही है। वेरी गुड। फिर बस अब जो काम 5 मिनट में होना था वो 15 मिनट में हो रहा है। वो इधर से कभी कुछ उठा रहा है, कभी कुछ उठा रहा है, ऐसे ही लगा हुआ था। देख रहा था बार बार कि जय जय को कि कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों को मैंने तैयार करके बिठा दिया आसन पर, और मोगरे की माला लाई थी मैं उनके लिए, क्योंकि मोगरे की माला छोटी छोटी होती है और उसकी खुशबू भी अच्छी आती है। और बड़ी अगर गेंदे वाली माला पहना दो ना तो पूरे कवर ही हो जाते हैं। तो ये ऐसे लग रहे थे दोनों, बहुत प्यारे। छोटे वाले तो और क्यूट से लग रहे थे। वहाँ मैंने उनको बिठाया और यहाँ इसका शुरू हो गया, कभी काव ले रहा है, कभी उनके टॉयज़ ले रहा है। पूरे दिन इसका यही चलता रहा। बस ये है कि थोड़ा बहुत इसने मुझे करने दिया था, बाकी कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन में ज़्यादा कर नहीं पा रही थी, क्योंकि ये खींचना शुरू कर दे रहा था, कभी उठाना शुरू कर दे रहा है। ये देखो, तो ये हो गया है, दिया वगैरह भी जला दिया है। तो सुबह का मतलब दूध के बाद अब ये उनका मैंने फर्स्ट भोग उनको लगाया, इसमें कि मठरी, केला और खिचड़ी बनी थी सुबह इनके लिए, तो खिचड़ी और साथ में दही। फिर दिन में मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत डेकोरेशन और करती हूँ, कुछ अजीब खाली खाली सा लग रहा है, तो वही यहाँ पे कर रही थी मैं। तो वही पहले लाइट लगा रही थी, फिर मैंने इसमें थोड़े से फ्लावर वगैरह हैंग कर दिए थे। जगह बहुत कम होती है ना, तो डेकोरेशन इतना अच्छे से हो नहीं पाता, मतलब जितना प्लानिंग करते हैं, जो मैंने सोचा था उतना हो नहीं पा रहा था अच्छे से। और यहाँ पर अब देखो, आज बर्थडे है तो पैम्परिंग तो करनी ही होती है ना, जब बर्थडे होता है बच्चे का तो उस दिन उसके नखरे झेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि चलो तीज का जो अरेंजमेंट था वो तो रखा ही हुआ है, तो इनको थोड़ा सा झूला भी झूला देती हूँ, बर्थडे है ना।
आज तो भाव बड़े रहते हैं भाई सबके। तो ऐसे ही एक एक करके दोनों को झूला मैंने झुला दिया था। ये देखो अपने आप झूल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर मक्खन की करनी थी तैयारी। पहले 1-2 दिन पहले मैंने मलाई जमा कर खट्टा डाल के मतलब अच्छे से जमा के रख ली थी। फिर 1 दिन पहले सोचा था कि निकाल के रखूं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं सेम डे ही निकालूंगी। तो फिर मैंने कहा चलो मक्खन निकाल लेते हैं। तो इधर अपन ने मक्खन निकाल लिया। तो मक्खन मैंने निकाल लिया है, मक्खन रेडी है। तो थोड़ा सा मक्खन और लस्सी का अभी छाछ जो निकली है उसका भोग उन्हें लगाऊंगी। आज ना मेरे सर में दर्द होने लग गया, पता नहीं क्यों। तो लड्डू ने भोग लगा लिया है। ये दिया था मैंने उन्हें पाग, चिवड़ा, मक्खन और छाछ। ये उनका अभी लंच हो गया है। और यहाँ पर करा दी मैंने इन्हें बोटिंग थोड़ी सी देर बाद लंच के। मैंने कहा कि चलो आज सारी चीज़ करा देते हैं, थोड़ा सा झुला देते हैं, थोड़ा सा बोटिंग करा देते हैं। तो ऐसे दोनों ने फिर बोटिंग कर ली। टर्न बाय टर्न दोनों लगे हुए झूला झूलने में। और यहाँ पे चल रही थी शाम के भोग की तैयारी। तो मैंने सोचा कि टाइम से ही सब कुछ बना लेती हूँ, उसके बाद उनको एक बार उनकी ड्रेस वगैरह चेंज करके रेडी करूँगी और शाम की पूजा आरती हो जाएगी। तो मखाने की खीर बना ली थी, आलू टमाटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, साथ में पूरी बनानी थी और रायता बनाना था। पहले मेरा यही डिसाइड हुआ था कि यही 4 चीज़ें बनेंगी। यहाँ पे दूध बॉईल हो गया है। ये मखाने जो मैंने फ्राई किए थे ना इन्हें, और ड्राई फ्रूट इनको कूट के मैंने इसमें डाल दिया खीर के लिए। बहुत ही टेस्टी खीर बनती है मखाने की, और हेल्दी तो खैर है ही। चावल की खीर नहीं बनती, मतलब जन्माष्टमी में मैंने सुना है 2-3 चीज़ें जो बनती हैं उसमें मखाने की खीर भी एक है जो हर बार बनाती हूँ मैं। खीर साइड में बनी रही है और यहाँ बन रही है आलू टमाटर की सब्ज़ी। यहाँ पे तैयार हो रहा था रायता मैंने बनाया था बूंदी वाला, और साथ के साथ मैंने आटा भी लगा के तैयार कर लिया था। फिर मैंने करी इनकी शाम की तैयारी। तो मैंने कहा आज इन्हें झरने में भी बिठाया जाए, आज पूरी तरह से पैम्परिंग कर दो। पूरा सब कुछ एक ही दिन में सारी चीज़ें कर दो, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है अच्छे से। बर्थडे वाले दिन करते हैं ना बच्चे कि ये भी दिला दो, वो भी दिला दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। तो वो सब चल रहा था। तो ये दोनों मज़े ले रहे हैं यहाँ पर अब। और अब यहाँ से उठा के सीधे इन्हें नए कपड़े पहना के एकदम रेडी करके यहाँ पर मैंने इन्हें बिठा दिया है। अब इनकी रात की आरती वगैरह हो जाएगी। और लाइट ऑफ करके कुछ ऐसा सा लग रहा था, यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा था। और लड्डू को बर्थडे गिफ्ट में क्या दिया है ये मैं एक अगले वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोल दो हैप्पी बर्थडे, बोल दो कहना को। हैप्पी हैप्पी क्या हैप्पी बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दो। हैप्पी बर्थडे नो 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 हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, वो नहीं। तो यहाँ बस अब पूरियाँ बना रही हूँ मैं। लड्डू को जल्दी ही टाइम से ही भोग लगाती हूँ, मतलब हमेशा वाले टाइम पे ही लगा देती हूँ उनको भोग, क्योंकि जन्म वगैरह कराने वाला कुछ रहता नहीं है हिसाब किताब। तो फटाफट उनको भोग वगैरह लगा के टाइम से सुला देती हूँ। उसके बाद मैं मंदिर चली जाती हूँ। लेकिन कल तो मैं मंदिर भी नहीं जा पाई, वेद ही नहीं सोए 11 बजे तक। और फिर इतना तेज़ सर में दर्द, वॉमिटिंग वाला पूरा फील बना हुआ था। तो फिर मेरा बन ही नहीं हुआ जाने का। और फिर कल लगा कि 4 ही भोग क्यों बनाने, हर साल तो 5 बनाती हूँ। तो फिर मैंने गुलगुले भी बना लिए, और जो भी पहले का बनाया हुआ भोग और कल जो बनाया फ्रेश खाना था ना, वो एक साथ ही उनको भोग लगा दिया। और जो मटकी के ऊपर बाउल है ना, इनमें मैंने मक्खन रख दिया था जो निकाला था। तो बस यहीं तक का वीडियो मैं शूट कर पाई थी। इसके बाद कुछ था नहीं। इसके बाद तो भोग लगाने के बाद उनको सुला दिया था। मैं मंदिर जाती थी, अगर मैं कल जाती तो वो वीडियो बनाती, लेकिन कल कोई बन ही नहीं पाया हिसाब जाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।